धर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों पर शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, राधे ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। आज रविवार 12 जुलाई, सबका मंगल आरती में धन्यवाद और स्वागत। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। यदि तुम अपनी जीभ से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो और जीभ से प्रसाद खाओ तो मात्र यह 2 कार्य करने से तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। लंदन 12 जुलाई 1973। 12 जुलाई 1973 लंदन में प्रभुपाद ने कहा। देखो प्रभुपाद कितने विलक्षण संत थे। एक बार लंदन प्रभुपाद गए तो बड़े लोग उनको
रिसीव करने, स्वागत करने आए थे उनका। एक प्रेस वाला भी आ गया। प्रेस वाला जब बुलाया आ गया। प्रेस वाला पूछता है प्रभुपाद को, गोरा, कि आप किस लिए यहाँ आए हो? देखो, जो संत भगवान के साथ जिनका तार मिला है वो कैसे हाजिर जवाब होते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, तुम अंग्रेज़ों ने, अंग्रेजी में कहा, मैंने हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूँ, तुम अंग्रेज़ों ने भारत पर राज्य किया और भारत से सब कुछ लूट कर चुरा कर यहाँ ले आए तुम लोग। ये कोई झूठ बात नहीं है। मैंने लंदन में जो ब्रिटिश म्यूजियम है, वहाँ भारत की कैसी कैसी चीज़ें पड़ी हुई देखी मैंने। ग्रंथ हैं 5000 साल पुराने ग्रंथ, हाथ से लिखे हुए, बड़े सुंदर ग्रंथ। कोहिनूर हीरा जो है सबसे बड़ा हीरा, वो भारत में ही था। तो प्रभुपाद ने उसको बोला, तुम लोगों ने राज किया और सब कुछ चुरा के ले आए तुम वहां से, पर एक चीज भूल गए। वो अंग्रेज का बच्चा सोचने लगा, हम कौन सी चीज भूल गए? पूछता, कौन सी चीज हम भूल गए? प्रभुपाद कहते हैं, तुम भारतीय संस्कृति को लाना नहीं भूल गए। तुम भारतीय संस्कृति नहीं लेके आए। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें वो संस्कृति देने के लिए। और प्रभुपाद ने कितने गोरे भक्त बना दिए। गोरों का जीवन बड़ा बेकार है। गोरे माँ को मम और बाप को डैड कहते हैं। हम भी गोरे बन रहे हैं। रंग तुम्हारा गोरा नहीं है, पर गोरों की नकल कर रहे हैं। मैंने गांव में भी देखा, मम्मी डैडी, गांव के बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं, अपनी सभ्यता नहीं। और प्रभुपाद का इतना प्रभाव, वैंकूवर में गुरुकुल, बहुत पुरानी बात है, ये कई साल पहले मैं जब गया था, वहाँ वैंकूवर में गुरुकुल स्कूल था प्रभुपाद जी की कृपा से। तो वहाँ पर एक गुजराती भाई, यहाँ गुजराती आया नहीं अपना, बैठा नहीं, शुक्ला, एक गुजराती भाई, मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मेरे पास खड़ा हो गया। तो प्रभुपाद जी का प्रभाव बता रहा हूँ मैं। इतने दिनों गुरुकुल में छुट्टी हुई, उसका बच्चा आ गया, होगा 8-9 साल का होगा। तो दूर से कहते, उसने देखा उसका बाप खड़ा, कहता है पीता 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 पीता। फिर मैं आ गया हूँ, बाप ने कहा। तो पहले देखो विलक्षण प्रभाव, वो माँ को मम कहते हैं, बाप को डैड कहते हैं, मम्मी और डैडी। लेकिन वहाँ पर गोरे और अपने भारतीय वहाँ रहने वाले जो हैं, वहाँ माँ को माता और बाप को पिता कहते हैं। ये प्रभुपाद जी का प्रभाव। तो मैंने उस गुजराती भाई को, काफ़ी मोटा था वो, मैंने कहा इसको बोलो पिता, पिता नहीं पिता। कहते हाँ, खाता पीता खाता पीता खाता पीता। हंसने लगा वो। तो प्रभुपाद जो हैं एक अवतारी पुरुष थे। इस दिव्य संस्कृति को, दिव्य सभ्यता को, जो अनादिकाल से चली आ रही है, ये लुप्त हो रही थी, इसको पुनः प्रभुपाद ने जो है स्थापित कर दिया। और बीमारी क्या लगी थी हम सबको? अंग्रेज़ों की नकल करना।
शुरू से बचपन से ही मैं भी अंग्रेज़ों की ओर बड़ा आकर्षित था, लेकिन अंग्रेज़ों के साथ रह के देखा बिल्कुल बेकार। ये प्रभुपाद की शक्ति थी, इन्होंने अंग्रेज़ों को बदला। अंग्रेज़ ऐसे हैं कि उनका जब आदमी बुरे कर्म करता है, गौ मांस खाता है, मदिरा पान करता है, व्यभिचार करता है, उसका व्यवहार बिल्कुल बेकार है। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से उन लोगों में परिवर्तन आया। तो लंदन में, पेरिस में भी प्रभुपाद जी ने केंद्र स्थापित किए और लंदन में ही ये प्रभुपाद कह रहे हैं 12 जुलाई 1973 को, अगर तुम अपनी जीभ से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो, ये एक धुन बड़ी फेमस हुई थी। ये क्या हो गया? प्रभुपाद के टाइम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी के कमल रूपी मुख से जब शब्द निकलते थे तो बहुत ही सुहावने, हृदय स्पर्शी और हृदय का परिवर्तन करने वाले।
तो लंदन में भी प्रचार कर दिया। गोरों ने सारी दुनिया पर राज किया, सारी दुनिया को लूटा। अभी गोरों की हालत बड़ी खराब है, उसकी प्रतिक्रिया तो होगी। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं तुम लोग भारतीय संस्कृति को, भारतीय कल्चर को भूल गए थे लाना, मैं वो देने आया हूँ और दे के दिखा दिया। अमेरिका में एक बार प्रभुपाद एक भारत से गया हुआ योगी प्रभुपाद को मिलने आया। प्रभुपाद बेचारे सीधे साधे थे। कहते स्वामी जी किस लिए यहाँ आए हो आप? अंग्रेजी में कह रहा है वो। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं यहाँ सनातन धर्म का प्रचार करने आया हूँ। सनातन धर्म का क्या मतलब? 4 नियम बताए प्रभुपाद ने। मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय, काफी नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत, पर स्त्री माँ के समान, पर पुरुष पिता के समान। चौथा, जुआ नहीं खेलना। तो इतने कठोर नियम, जबकि अंग्रेज सब यही काम करते हैं। तो योगी कहने लगा कि स्वामी जी अगर आपने इन गोरे लोगों को, अमेरिकन लोगों को, अमेरिका में भी तो गोरे हैं, कुछ काले भी आ गए हैं बाहर से, ले आए हैं वो उन लोगों को। अभी काले लोग लूट रहे हैं उनकी दुकानें, बुरी हालत है। कहा कि योगी कहने लगा अगर आप इन गोरे लोगों में प्रचार करना चाहते हैं, आपको पैंट और शर्ट पहननी पड़ेगी, नेकटाई लगानी पड़ेगी, छुरी कांटे से खाना सीखना पड़ेगा, नहीं तो ये गोरे लोग नहीं सुनेंगे आपको। प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं, अंग्रेजी में कहा, मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पर इन लोगों का अनुयायी बनने नहीं आया, इनको अपना अनुयायी बनाने आया हूँ। ये हैं हमारे प्रभुपाद। सारी दुनिया के लोगों को अपना अनुयायी बना दिया, धोती कुर्ता पहना दिया, तिलक लगा दिया, चोटी रखा दी, कंठी पहना दी, माला हाथ में दे दी। ये है प्रभुपाद की विलक्षणता और उनकी महानता। बड़े प्रेम से बोलो शिला प्रभुपाद की। तो लंदन में प्रभुपाद ने ये कहा, अगर तुम इस हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो, जप करो। कीर्तन का अर्थ है तुम बोलो सब सुने, जप करते तुम बोलो तुम सुने। जब आप करो तो खुद सुनो उसको। जैसे कुंती माता बहुत अच्छा जप करती है, सुनती है, बिना सुने नहीं जप करती। अच्छा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कीर्तन जैसे जो मैंने पहले किया जोर से, वो कीर्तन। तो प्रभुपाद कहते हैं तुम कीर्तन करो, पहला काम तो ये करो। दूसरा, जीव से प्रसाद खाओ, वही खाओ जो भगवान को भोग लगा है, और कुछ मत खाओ। तो क्या होगा? ये 2 काम करने से तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। जीवन की पूर्णता है कृष्ण भावना से भावित होने में। तो प्रभुपाद ने गोरों को बदल दिया, सारी दुनिया के लोगों को बदल दिया, अफ्रीकन लोगों को बदल दिया।
अफ्रीकन लोग भी सब कुछ गंदगी गंदी चीज़ें खाने वाले हैं। आज वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। ये है प्रभुपाद जी की महानता। ये अंग्रेज बड़े गोरे, देखो चमड़ी बड़ी गोरी। अभी देखो एक और प्रभाव मैं बताऊं आपको। जब मैं वृंदावन का प्रेसिडेंट था, वहाँ एक डॉक्टर शर्मा थे, ON शर्मा। वो गुरुकुल के प्रिंसिपल थे, प्रभुपाद जी बना गए थे उनको। तो शर्मा जी से पास में कभी जाके बैठता था। शर्मा जी कहते हैं क्या प्रभाव प्रभुपाद जी का। वहाँ पर गुरुकुल में एक अंग्रेज बच्चों को पढ़ाता था। तो उसके बाप ने, माँ बाप दोनों ने, वो बार बार लिख रहे हैं कि तुम हमको मिल जाओ, मिल के जाओ यहाँ से। इस बार उन्होंने टिकट भेज दी, ये टिकट भेजने हैं, कुछ दिन आओ, मिल के चले जाओ। तो वो अंग्रेज डिवोटी प्रभुपाद जी से, अपना शर्मा जी से आके सलाह करता है, शर्मा जी क्या विचार आपका, मेरे बाप ने टिकट भेज दी मेरे को, मेरी माँ भी कहती है एक बार तुम यहाँ आओ। शर्मा जी कहते हो आओ, तेरे को बुला रहे हैं, टिकट भेज दी है तो रिटर्न टिकट है, जाओ कुछ दिन रह के वापस आ जाओ। वो घोड़ा कहता मैं नहीं जाऊँगा। शर्मा अवाक, कहते क्यों नहीं जाओगे? कहते वो गौ मांस खाते हैं, अरे मैं क्या खाऊंगा वहाँ पर, वो वहीं पैदा हुआ। लेकिन ये है प्रभुपाद जी का प्रभाव। अब उनके साथ जाने की मैं खाऊंगा क्या वहाँ पर, गौ मांस बनता है घर में, तो मना कर दिया, टिकट वापस भेज दी उसने। तो आप सब लोग इंटरनेट में सुनने वाले, देश विदेश में सुनने वाले, प्रभुपाद जी की शरण में आओ। जैसा उन्होंने कहा वैसा करो, निष्काम भक्ति करो, कोई कामना नहीं, निष्काम सेवा। निष्काम सेवा से ही आखिर में हम जब बहुत बड़ी परीक्षा में बैठेंगे उससे पास हो सकेंगे। वो परीक्षा बहुत कठिन है, वो परीक्षा है संसार से जाने की। संसार से जाने की परीक्षा बहुत कठिन है। उस समय निष्काम सेवा की होगी, भक्ति की होगी, मन पवित्र हो गया। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविधि कल्याण। फिर वो परीक्षा में पास हो जाएंगे। वो परीक्षा है, अभी कोई छोटी सी चीज़ गुम जाती है हमारी, हम परेशान हो जाते हैं। आखिर में तो हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। ये शरीर भी यहीं छोड़ना पड़ेगा, ये भी मृत्यु हमसे छीन लेगी, शरीर भी छीन लेगी, घर बार, अगर स्त्री है उसको भी, पति है उसको भी, बच्चे हैं उनको भी, बैंक बैलेंस है उनको भी, सब कुछ। अभी जैसे धीरू भाई अंबानी का मैंने उदाहरण दिया था, जब वो गुजरे तो 60,000 करोड़ के आदमी थे वो। अभी मुकेश अंबानी, उनका बेटा, अनिल अंबानी, 2 बेटे, आपस में उनका थोड़ा कोई झगड़ा हो गया, पर इतनी संपत्ति दुनिया में क्या लेके साथ में। बड़ा कठिन, 28 दिन तक धीरू भाई हॉस्पिटल में रहे, मौत के साथ जूझते रहे, कितना कष्ट उठाना पड़ा। और ये अंग्रेजी सिस्टम जो है ना, आदमी के जब आखिरी समय आ जाता है ना, उसको शांति से मरने में नहीं देता, मशीनें लगा देगा, ये कर, वो आगे बेचारा कष्ट में है, नाक में, ये तो बड़ा बेकार। तो वो परीक्षा बड़ी कठिन है भाई। उस परीक्षा से हमें पार पता कौन करेगा? पता कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा?
सारे मेरे पीछे बोलो, पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे बज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया, कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया। कृष्ण कन्हैया गिरवर ओठैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण भगवान जो है 6 ऐश्वर्य हैं, उनमें सबसे ज्यादा अमीर, सब कुछ उन्हीं का है। हमारे और आपके बाप का कुछ नहीं। आपके बाप का हो तो मुझे पता नहीं, पर मेरे बाप का कुछ नहीं। 6 ऐश्वर्य हैं, सबसे अमीर, सबसे सुंदर, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा त्यागी, और 2 क्या हैं? सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और शक्ति, मैंने बोल दिया, ख्यातिमान, और सबसे ज़्यादा फेमस कृष्ण। देखो इतने बड़े, लेकिन वो कैसे हैं वो यहाँ बताया है। मित्र सुदामा, मित्र सुदामा तंदुल लाए, मित्र प्रेम से प्रभु भोग लगाए। गले लगा प्रभु भोग लगाए। कहा हो भैया भैया रे बज कृष्ण कन्हैया, कहा हो भैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। अर्जुन का रथ रन में हांका, सांवलिया गिर धारी बांका। काली नागन थैया रे भज कृष्ण कन्हैया, काली नागन थैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, द्रुपद
राखी लाज न कीनी देरी राखी। आगे क्षीर भरैया रे भज कृष्ण कन्हैया। आगे क्षीर भरैया रे भज कृष्ण। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रिय बंधुओं, बस काम में आने वाले केवल कृष्ण हैं जिनको हम भूले हुए हैं। उनकी माया का इतना प्रभाव हम पर हो गया, दोष तो हमारा ही है, उनका कोई दोष नहीं। भगवान ने विविध लीलाएं की। दाऊ जी, बलराम जी उनके बड़े भाई हैं, उनके भैया। माखन चुराया, गोवर्धन पर्वत उठाया, ये बता दिया कि मैं ही सब कुछ हूँ। कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया। रास रचाई। गिरधर जो अपना गोवर्धन पर्वत है, ये 14 माइल का घेरा है। कलयुग में कोई भी मूर्ख कहता मैं भगवान हूँ, उस मूर्ख को कहते हैं ठीक है तुम भगवान है, ला जरा एक टेबल उठा अपनी उंगली पर। नहीं उठा सकेगा। भगवान ने 14 माइल का घेरा इस छोटी उंगली पर 7 दिन तक उठा के रखा। 7 दिन 7 रात खड़े रहे भगवान। ये केवल भगवान कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान, और कोई नहीं कर सकता। जब रास रचाई, हर गोपी के साथ एक कृष्ण है। अनेकों रूप भगवान धारण कर सकते हैं। 16,108 रानियों से विवाह किया। 16,108 महल थे और 16,108 रूप बना रखे थे भगवान ने। एक बार नारद जी सोचने लगे, कृष्ण भगवान ने इतनी रानियों से विवाह किया, बड़ा मुश्किल होगा उनको। अभी यहाँ देखा गया है, किसी से एक नहीं संभलती, एक ने वचन दिया था, वचन दिया संभल ही नहीं, वो आई जब तो कहते तेरी ऐसी तैसी, तो मुझे ले आया हूँ, तेरे को मैं सीधा करते हूँ। एक नहीं संभलती, भगवान ने 16,108 संभाल के रखी थी। कैसे? तो नारद जी सोचने लगे बड़ा मुश्किल होगा भगवान को। तो 16,108 महल, नारद जी एक महल में गए, वहाँ में भगवान, दूसरे 50 महलों में गए, सब जगह कृष्ण। भगवान ने 16,108 रूप बनाए थे और हर रानी के साथ रहते थे, और एक रानी से 10 पुत्र थे। 16,108 बाई 10 कितना हो गया? कितने होंगे? का हिस्सों को बड़ा हिसाब होता है? इतने पुत्र थे भगवान के, एक एक कन्या में, और बिटिया भी थी, एक एक बेटी भी होनी चाहिए। तो भगवान जो हैं
उनके चरणों से अपने आप को जोड़ना है, उनकी कुछ लीलाओं का वर्णन। और वो कितने दयालु हैं, मालिक हैं, सब कुछ हैं। तो उनके भक्त थे सुदामा। सुदामा जी बेचारे बड़े गरीब हैं। गलती हो गई, गलती हुई। एक बार माता, गुरु माता संदीपनि मुनि की पत्नी, क्या नाम था उसका, संदीपनि मुनि की गुरु माता ने कहा कृष्ण को, सुदामा को कहा कि जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेके आओ। कृष्ण सुदामा का बड़ा प्रेम हो गया। सुदामा जी भी कृष्ण जी के साथ गए, दोनों गए जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए। शाम हो गई, बरसात आ गई, और माँ ने, गुरु माता ने क्या किया था, कुछ चने दिए थे, सुदामा को दिए कि देखो ये ले लो, तुम दोनों बांट के खा लेना। तो वृक्ष पर चढ़ के बड़ी बारिश हुई तो सुदामा जी बेचारे भूख लगी उनको, आधे चने देने चाहिए थे कृष्ण को, पूरे ही खा गए। गलती हो गई, उसके कारण उनको बड़ी गरीबी, बहुत गरीब, लेकिन हृदय बड़ा महान, भक्ति उतनी ही, भक्ति में कोई कमी नहीं। बड़ी गरीबी से रह रहे हैं। बच्चे हो गए, सुशीला उनकी धर्म पत्नी थी, बच्चे हैं, और वो कुछ घरों से भिक्षा मांगते थे, पर उसके बाद नहीं मांगनी, बच्चे भूखे हैं, पूरी हालत है। एक दिन ऐसा वर्णन आता है कि भगवान ही भेष बदल के आए, सुशीला को कहा कुछ ना मुझे दो, मांगने के लिए आए। बोले हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। कब? कहती हमेशा के लिए। तो तब भगवान ने कहा तुम्हारे पति के मित्र तो कृष्ण हैं, अपने पति को कृष्ण के पास भेजो, कृष्ण ही कह रहे हैं। एक दिन माता भी बड़ी महान थी। अगर पति गरीब है तो माता बड़ी, वो बेचारी पूरा सहयोग कर रही है। देवी माता दी सुशीला, बोलो सुशीला माता की। वो कहती है आपके मित्र कृष्ण है? कहते हैं हाँ, अब दोनों इकट्ठे पड़े थे। तो हम इतने गरीब हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? मैं अपने मित्र के पास मांगने जाऊं? मैं नहीं जा सकता। तो कितना स्वाभिमान है, गरीबी इतनी, स्वाभिमान भी कितना है। माता बड़ी चतुर थी, माता ने कहा आप मांगने नहीं, मिलने तो जाओ। कहना मिलने जा सकता हूँ, पर लेके क्या जाऊँ? भावना, गरीबी है, कुछ है ही नहीं, क्या लेके जाऊं? क्या देगी तुम मेरे मित्र के लिए? भगवान भाव के भूखे हैं, उनके पास किस चीज की कमी है? सभी कुछ उन्हीं का है। तो बेचारी घर में कुछ पड़ोसन के पास गई, कुछ चिवड़ा जो है, पोहा जैसे कहती हो, चिपड़ राइस, वो मांग के ले आई। वो पोटली में बांध लिए। सुधा मुझे फटे हुए कपड़े हैं, बांध के चल पड़े मिलने के लिए। बड़ा कठिन, पाँव फट गए, पैदल जा रहे हैं। आकर द्वारका में पहुंचे और द्वारपाल को कहते मैंने कृष्ण को मिलना है। कि भाई कौन है तुम? देखो बड़ी गरीबी हालत है। द्वारपाल सुदामा जी के हृदय को क्या पहचाने, वो तो कृष्ण ही पहचान सकते थे। तो कहने भाई जाओ जाओ। कहते नहीं भाई मैं बड़ी दूर से आया हूँ, बोल दो उनको बोल दो आपका मित्र सुदामा। मित्र आपके? अच्छा बोला। तो गया, जाके बोला प्रभु, सारी हालत वर्णन की।
फटे हुए कपड़े हैं, कंकाल शरीर है, हड्डियों का शरीर है, और कहता है वो मैं कृष्ण का मित्र हूं। नाम बताया, नाम भगवान, भावुक हो गए, क्योंकि सुदामा जी का इतना भाव है। अगर हमारे हृदय में कोई भाव जागृत होता है, वो भगवान से छिपा नहीं है। सुदामा भगवान भाव में विभोर हो गए और भागे भागे भगवान रास्ते में ठोकरें लगते हुए अपने मित्र से मिलने के लिए। तो सुदामा जी सोचने लगे, मुझे कहाँ मिलने आएंगे भगवान, वापस चलता हूँ, मेरी ये हालत है। ये द्वारकाधीश, वो तो द्वारका के नाथ हैं, मालिक हैं। सुदामा जी चले, भगवान पीछे पीछे भागे, सुदामा जी के पकड़ लिया उनको। सब लोग देख रहे हैं, द्वारकाधीश भगवान एक इतने गरीब आदमी से गले मिल रहे हैं। और भगवान बड़े प्रेम से सुदामा जी को अपने महल में ले आए। देखो भगवान कैसे हैं। इन घटनाओं से अगर दोष कुछ है तो हम में है। भगवान तो मिलना चाहते हैं, लेकिन हमारे दोष नहीं जा रहे, हमारी बुराइयां नहीं जा रही, विषय वासनाएं नहीं जा रही, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये नहीं जा रहे। इन दोषों के होते हुए थोड़ा मिल सकते हैं हम। लेकिन सुदामा जी सबसे परे थे। तो भगवान ने जाकर क्या किया, अपने सिंहासन पर भगवान को बिठाया। देखो अपने भक्तों का कितना सम्मान करते हैं भगवान। सिंहासन पर बिठाया और खुद अपने भक्त की दीन दिशा देख, सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान रो रहे, तो लेकिन आज भगवान रो रहे हैं, मेरा भक्त इतना दुखी है। तो पानी पर हाथ को हाथ दियो नहीं, निज नैनन के जल से पग धोए। आंसू से भगवान ने अपने भक्त के चरण पकड़ लिए और कहा, रुक्मिणी पुटरानी को जाओ जल ले आओ जल्दी से, मैं अपने भक्त के चरण धोऊंगा। जल आने में भगवान रो रहे हैं, आंसू बह रही है। चरण धोए भगवान ने, चरणामृत लिया, मेरी सारी द्वारका में डाल दो। बड़े भाव से भगवान सुदामा जी का स्वागत कर रहे हैं। देखो जो सबके मालिक, सबके स्वामी, जिनके परे कोई नहीं, वो कैसे हैं। भगवान कहते हैं सुदामा को, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी क्या दें सब कुछ देखकर, इतने महल का भाई बाप, इतना सुख। सुदामा जी बेचारे पोटली को पीछे पीछे करे, भगवान से कुछ छिपा नहीं है, कुछ लाए हो मुझे दे ही नहीं रहे। झट पोटली छीनी, आहा प्रसन्न भगवान। उन चिवड़े में क्या था, भाव था, प्रेम था। भगवान ने एक मुट्ठी कहा, कितना स्वाद है। दूसरी मुट्ठी खाई, तीसरी खाने लगी तो रुक्मिणी जी कहती हैं, हमें नहीं दोगे आप, सब आप ही खा जाओगे। रुक्मिणी जी ने छीन लिया। ये ना सोचो ये भगवान कैसे हैं, जिनको हम छोड़ करके उनकी ठगनी माया के पीछे पड़े हुए हैं। माया सबको ठग रही है, कईयों ने ठगा लिया, हम भी ठगा रहे हैं इस माया से। हम इससे ना ठगाएं। कृष्ण भक्ति के अलावा ये संसार में जो कुछ है कृष्ण की माया है।
भगवान ने खुद भी कहते हैं गीता में, देव ही एश गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया बड़ी कठिन है, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। जब भगवान भी कहते हैं उनकी माया इतनी कठिन है, तो फिर कैसे कल्याण होगा। भगवान रास्ता भी बता रहे हैं, माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायम एतन तरंती थे। जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी माया को लांघ जाता। हम शरण पूरी तरह नहीं है, हम तो शरण अपने मन की है। जो मेरा पापी मन कहता है वो मैं करता हूँ। मेरे पापी मन को क्रोध आ जाता है, मैं क्रोध करता हूँ। मेरा पापी मन स्त्री को जाता है तो मैं उसके पीछे चल पड़ता हूँ, स्त्री चिंतन करने लग पड़ता हूँ। मेरा पापी मन किसकी निंदा चुगली करनी है उसके पीछे चल पड़ता है। ये मन जो है बड़ा दुष्ट है। लेकिन मन के बारे में भी एक भजन है, उसको खुला ही रखो। मन पापी अड़ियां करदा, नहीं भजदा कृष्ण मुरारी नू। मन पापी अड़ी नहीं जपदा कृष्ण। जिथे होवे कथा वार्ता, उथे पैर न पांदा। जिथे होवे निंदा चुगली, दौड़ दौड़ है जांदा। जिथे हो निंदा चुगली, मैं कई बार समझाया, तू छड़ दे लंबड़दारी नू। मैं कई बार मन पापी अड़ियां करदा, नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नू। नहीं मिल रहा है। पंजाबी सेक्शन में देख, मन जो है हमारा मलिन होने के कारण ये हमेशा बुराइयों की तरफ जाता है, कृष्ण की तरफ नहीं जाएगा। इसको बार बार कृष्ण के चरणों में लाना है, प्रयास करना है। कठिनाइयाँ बड़ी आती हैं, लेकिन भाई अगर ये कृष्ण के चरणों में नहीं लगा तो बहुत ही कठिन होगा, बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा जिसका हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। नरकों में बड़ा कष्ट है, नरकों में बड़ा दुख है, बहुत दुख है। नरकों के दुख का अनुमान नहीं हम लगा सकते। और कभी हमारा मलिन मन कहता है कि देखा जाएगा। अरे जब देखना पड़ेगा ना तब तेरे को ही पता लगेगा। जैसे चोर कहता है ना, पकड़े गए तो देखा जाएगा। एक बार मैंने चोर पकड़े हुए देखे मथुरा में, डकैत थे वो, डाकू। पुलिस ने मार मार कर बुरी हालत कर रखी है, उनकी हड्डियां तोड़ दी हैं, रो रहे हैं अभी। मैंने एसपी था, मैंने ये क्या कर दिया इनको। कहती है मैंने बड़े गुंडे हैं, इन्होंने बड़े कत्ल कर रखे हैं, बड़े डाके मारे हैं इन्होंने, मार मार के दुर्गति। रो रहे हैं वो, मैंने रोते को डाकू दे। जब पहले तो जब डाका मारने गए तो देखा जाएगा। इसी प्रकार हमारा मन बड़ा गंदा है, मन बड़ा मलिन है, और ये मन समझता नहीं है कि कितने कष्ट हैं नरकों में अपने पापों का। जैसे एक दुष्ट जो है ब्राह्मण था, नहीं मिला,
अरे ढूंढा करो, तुम तो हर ढूंढ लेता है सब कुछ। तो उसने इतना आतंक मचा रखा था, कहते हैं 60 तो कत्ल कर रखे थे, 2 करोड़ रुपया रोज महीने का इकट्ठा करता था फैक्ट्रियों से। क्या शान थी उसकी, दुनिया भर के घर कोठियां बना रखी हैं। पुलिस के आदमी भी मार दिए उसने, 11 पुलिस आदमी गोली से मार दिए, पकड़ा गया और पुलिस ने उसको मार दिया। अभी उसकी हिस्ट्री आ रही है। ये मन जो है ना, जब मलिन हो जाता है तो पाप पर तुल जाता है, ये भूल जाता है कि मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। कष्ट अगर नरक में कोई गया तो मन को ही कष्ट होगा, मन सूक्ष्म रूप से साथ में जाएगा। इसलिए इस मन को भगवान के चरणों में लगाओ, पार करेंगे नैया, रे बज कृष्ण कन्हैया। बस ये तू बंद कर देता, तेरे को बोला पकड़ के रख। तो भगवान आकर के लीलाएं करते हैं हमें समझाने के लिए। सुदामा जी की बात सुना रहे हैं, सुदामा जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। कितने दयालु भगवान, सुदामा जी के तंदुल। और भगवान के आगे अर्जुन का रथ, अर्जुन भक्त हैं, अर्जुन ने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने भगवान की सेना नहीं मांगी, दुर्योधन सेना लेके चला गया, लेकिन भगवान ड्राइवर बन गए अर्जुन के। कितने दयालु हैं। इन्हीं भगवान ने काली नाग, इतना विषैला नाग जहर से भरा हुआ, उसको नथ दिया था उन्होंने। इसलिए भाई रे भज कृष्ण कन्हैया। द्रुपद जी की जो बेटी थी महाराजा द्रुपद की, द्रौपदी, दुष्टों ने जब उसको घेर लिया, वस्त्रहीन कर रहे हैं, भगवान आ गए द्वारका से और लाज रखी। ऐसे कृष्ण को भजो, उसी में भैया हमारा कल्याण है, बाकी और कहीं हमारा कल्याण नहीं है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरि बोल। नहीं मिला? दिखाओ मेरे को, दोनों पुस्तकें दिखाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तैतीस नंबर पहले पार्ट 1 का नोट करो। ये भजन कभी फिर सुनाएंगे हम। ये भजन भी मेरा बड़ा पसंद था। हरे कृष्णा हरे सारे बोलो।
हरे कृष्ण। सारे बोलो सारे। मिल गया? हाँ, ये किसके पास था? तू कहाँ से लाया ये? क्या कह रहा है? हैं? ये रसराज को कहाँ से मिली भाई? मेरे भजन चुरा लिए हैं लोगों ने, मेरे पास आए नहीं, इनके पास। पकड़ी इसको। मन की दुष्टता इस भजन में बताई है। मन पापी अड़ियां करदा, नहीं जपता कृष्ण मुरारी नू। मन पापी जिथे होवे कथा बारता, ओथे पैर न पांदा। जिथे होवे निंदा चुगली, दौड़ दौड़ ये जांदा। मैं कई बार समझाया, तू छड़ दे लंबड़दारी नू। मन पापी अड़ियां करदा, नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नू। तिया पुत्र बड़े लाडले, कोट कोट दल लांदा। मोह माया दी खाई बिच फस के, नित नित चोटां खांदा। मोह माया दी खाई बिच फस के, दिन रात मेरा सिर खांदा। नहीं छड़दा दुनियादारी नू, दिन रात। मन पापी अड़ियां करदा, नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नू। जे मैं जानदा कोई ना मेरा, प्रभु संग प्रीत लगांदा।
कथा वार्ता नित मैं जानदा, हरि चरना चित लांदा। दिन रात प्रभु दे गुण गांदा, नहीं चुकदा गठड़ी पारी नू। दिन रात प्रभु दे गुण गांदा, नहीं चुकदा गठड़ी पारी। मन पापी अड़िया करदा, नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नू। तो ये मन जो है सारी बुराइयों की जड़ है। इस मन को बस हरि चरण में लगाओ, भजन करो, नाम जपो, सेवा करो, आपस में लड़ो मत, लड़ाई मत करो, प्रेम से रहो। थोड़े दिनों की, 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। थोड़े समय के लिए दुनिया में हैं हम, लंबे समय के लिए लगता है, समय बड़ा कम है। थोड़े समय के लिए आपस में प्रेम से रहो। हम सभी एक ही पिता की संतान है। वसुदैव कुटुंबकम, कृष्ण की संतान है। हम सब कृष्ण के बच्चे हैं। सच्चे कृष्ण के बच्चे बनो और कृष्ण की सेवा में लगो और जीवन को सफल करो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो गिरधर भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की। हरे कृष्ण। प्रश्न तो कोई होगा नहीं आज ना? नहीं है? दिखता नहीं, तेरा मुंह नहीं रहा है। नचिकेता कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर लिविंग बॉडी इन होली धाम लाइक वृंदावन? It's been seen after spending whole life in धाम or renouncing everything, it was not possible for some. जल्दी से पता नहीं लगता क्या बोल रहा है। हाँ, और आगे? बस अच्छा, ये प्रश्न है। नचिकेता के बच्चे वृंदावन में वो शरीर छोड़ सकता है जिसका हृदय परिवर्तित हो गया, जिसके सारे पाप समाप्त हो गए। वो वृंदावन में वास उसको मिल सकता है। खास करके जिसके मन में विषय वासनाएं नहीं है, विषय या छाड़ी या कभी शुद्ध हवे मना, कभी हमा है रव श्री वृंदावन। हे मेरे मन, तो विषय विकारों का त्याग कब करेगा और तो वृंदावन में वास तेरे को मिलेगा। कई बार लोग वृंदावन में रहकर भी उनको वृंदावन नहीं मिलता, तो उसका कारण क्या है? कोई पाप कर्म है, कोई विषय वासनाएं हैं, कोई दोष हैं, जिसके कारण वृंदावन वास करने पर भी आखिरी समय वृंदावन नहीं मिलता। जैसे एक व्यक्ति ने बहुत पैसा लगाया वृंदावन में, लेकिन उसका अंत समय जो है वृंदावन में नहीं हुआ। अंत समय में गुड़गांव में मरा जाकर वो। वृंदावन तो भाव से मिलता है, भक्ति से मिलता है। जानकी जीवन प्रभु कनाडा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। My friend's guru has not been in contact with her for more than 5 years. He is not an ISKCON guru. He gives no response. What should she do? She feels very confused on her next steps to take. जानकी जीवन बहुत सारी बातें ना अंग्रेजी की मेरे सामने नहीं पहुंचती। बोल, फिर से बोल। अब हिंदी। हाँ, ISKCON में नहीं है। हाँ हाँ, जवाब नहीं देते।
तो प्रश्न क्या है उसका? प्रार्थना करो, महामंत्र का जप करो, प्रभुपाद जी और गौर नेता से प्रार्थना करो कि आपका मार्गदर्शन करें, क्या करना है। जानकी जीवन का फ्रेंड है कोई, प्रार्थना करो, मार्गदर्शन करें कि इस हालत में हम क्या करें। पहले आपने जल्दी में धारण कर लिया, सोचा नहीं, तो अब ऐसा हो रहा है। तो भगवान ही इस झंझट से निकाल सकते हैं आपको। नीरज प्रभु कनाडा से। कहाँ से? कनाडा। कनाडा में कौन सी जगह? टोरंटो। ये जम्मू वाला नीरज, जम्मू वाला था नीरज। नीरज नीरज भारती, वो जो गौ सेवा करता था, वही? नहीं, और है कोई? अच्छा अच्छा, हाँ। गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, अगर कोई चाहते हुए भी भक्ति ना कर सके तो अगर कोई चाहते हुए भी भक्ति ना कर सके तो क्या करें? नहीं कर सकता तो फिर मरे, और क्या करे। भक्ति नहीं कर सके तो मरे, नरक में जाके सड़े। वो कहाँ है? संजय कहाँ है? सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से, जो कल वैगन के विषय में आपने बताया था, वैगन डाइट के विषय में, वीगन डाइट के विषय में आपने बताया था ना, तो वो पूछ रही है कि यहाँ पे विदेशों में गायों को बछड़ों से, यहाँ विदेशों में गायों को बछड़ों से दूर कर दिया, गायों को बछड़ों से दूर कर दिया जाता है और उनको बड़ा कष्ट देते हैं, तो इसलिए लोग वीगन बन जाते हैं कि हम दूध नहीं पिएंगे। तो इसमें वो अब आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या करें। वैसे ये गलत है, गाय के बछड़े जो हैं गाय से दूर किए जाते हैं, पर दूध इतना है गाय का, 50-50, 60-60 किलो दूध देने वाली गायें हैं। भगवान को भोग लगा के पी सकते हो उसको। वैसे विदेशी गाय का दूध भी वैसे अच्छा नहीं है। ये A1 कहते हैं, कौन से A1 दूध अच्छा नहीं है, A2 अच्छा है। भगवान को भोग लगा कर देश काल परिस्थिति ऐसे है, भगवान से क्षमा प्रार्थना करके क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में वहाँ कुछ नहीं है। सुमति माता दिल्ली से ये कह रही है कि मैं भगवान को बिना नहलाए और पूजा किए बिना उनको भोग लगा देती हूँ, तो मेरे पति ऐसा करने से मुझे मना करते हैं, तो क्या ये गलत है ऐसा करना? नहीं, भगवान को भी स्नान वगैरह करवाना चाहिए, वस्त्र पहनाने चाहिए। पति तुम्हारा ठीक कहता है। पुरुषोत्तम प्रभु दिल्ली से ये भजन सुनना चाहते हैं, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। अभी पुरुषोत्तम बड़ा देरी हो चुका, लिस्ट में नाम लिख दे इसका, कभी हो सकता है, बड़ी लंबी लिस्ट है, मौका मिला तो तेरे को भजन सुनाया जाएगा। बस ये आखिरी प्रश्न था ना, अनाउंसमेंट। हरे कृष्णा। तो फ्लोरिडा से आशीष जी और रंजन त्रिपाठी जी ने फूड फॉर लाइफ के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।